जी, मेरा नाम मलिक शबनम क़यूम है और इस गांव का नाम सालिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले साल हाई डेंसिटी ओचार्ड लगाया था, तो जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। हालांकि हमने देखा है, लेवेंडर भी लगाया है, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने इससे पहले भी लगाया, इंटरक्रॉपिंग करने की कोशिश की है, लेकिन हमें इसमें एक सिस्टमेटिक तरीका जो है वो हमें अचीव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमने मतलब इसमें काफ़ी गौर व फिक्र किया है। उसके बाद ही हमने इसमें एक कमर्शियल क्रेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस की है सर। और ये जो प्लान है सर, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ही इसमें जो है हो पाया है। उन्हीं की बदौलत सब कुछ मिला। जी, उन्हीं की बदौलत सारा कुछ मिला है। गाइड उन्होंने किया आपको? जी, इन्होंने सीड भी प्रोवाइड किया है, इन्होंने मल्च भी प्रोवाइड किया है, इन्होंने टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शंस करते आए हैं। तो जितनी भी मतलब इनसे जितना भी हो सका इन्होंने मैक्सिमम अपना इनपुट इसमें भी दिया है। इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और साथ साथ में हमने भी अपना हाई एंड टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये सब मुमकिन हो पाया है सर। कौन कौन सी खेती की, कौन कौन तो यहाँ पे आपने? जी, तो जो स्टार्टिंग सीज़न था हमने इसमें गार्लिक हार्वेस्ट किया है अभी हमने इसमें। अब फिर उसके बाद जो हमने नर्सरीज़ भी की थी, वाटरमेलन नर्सरीज़ भी की थी, वाटरमेलन हमने लगाया भी था खुद। और उसके बाद जो है हमने सोयाबीन भी लगाया हुआ है। और इसके बाद जो है हम जैसे कि कॉलीफ्लावर है वो भी लगाएंगे इसमें, और अनियन है वो भी लगाएंगे इसमें। जी सर। जदीद टेक्नोलॉजी, ये जो हमने देखा है जदीद टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपने ये क्रॉप्स जो है लगाए, जी, यहाँ पे क्रेट्स वगैरह। जी एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है, मैं बीटेक हूँ। तो मैंने जो है इसमें मैंने अपने लिए खासकर मैंने जो ये फ्रेमवर्क इसमें तैयार किया है जो इसके साथ इंटीग्रेट होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है ये। तो इसमें मैंने अपने लिए एक ऐप भी क्रिएट किया हुआ था बेस्ड ऑन एआई, जो टाइम टू टाइम हमें बताता था कि मतलब कैसे क्या करना है इसमें, तो जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है सर। तो क्या वक्तन फ़वक्तन एग्रीकल्चर के मुलाजमीन अभी आपके एक साइड में जी जो साहब भी है, शबनम साहब भी है, तो क्या वक्तन फ़वक्तन आपके पास आते हैं, गाइड करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये टाइम टू टाइम बहुत दफ़ा ये आए हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया हुआ है, सब्सिडीज़ रिलेटेड भी गाइड किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम जैसे यूथ जितने भी है, अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो ये काफ़ी कुछ हद तक आगे बढ़ सकता है। तो अभी आप खुद रोज़गार कमा रहे हो? जी, दूसरों को भी रोज़गार फराहम करते हैं। काम करो? जी, ऑन एन एवरेज चार होती है सर। जी, तो आप खुद रोज़गार कमा रहे हो, जी, 4 लोगों को भी। जी। तो ये बताइए, एक साल की प्रोडक्शन कितनी निकलती है और कितना मुनाफा होता है? जी, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि अभी जो हमने पहला साल था हमारा, तो पहले साल में जो है तो अभी हमने जो वाटरमेलन लगाया हुआ है, वाटरमेलन में हमारा नियर अबाउट 1 टन की जो है 1 टन हमारा प्रोडक्शन हुआ है। बिल्कुल 1 टन। बहुत बढ़िया। तो आगे क्या सोचा आपने? तो आगे हम इसमें सैफरॉन करने की कोशिश करेंगे और अदर जितने भी हमारे मतलब ये वेजिटेबल्स रिलेटेड सीड्स होते हैं वो हम उगाने की कोशिश करेंगे इसमें। कोई ख़ास संदेश देना चाहेंगे आप उन युवाओं को जो खाली नौकरियों के पीछे लगे हुए रहते हैं? जी, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारे पास ज़मीनें उतनी अवेलेबल नहीं है जितना मतलब बाहर जितना अवेलेबल है। हमारे पास अबेंडेंट फार्म में रिसोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है, जो हमारे पास ज़मीन है, ये बहुत ज़रखेज़ है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सैफरॉन अगर यहाँ पे हो सकता है तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और जो ऐसे फसल है लगा सकते हैं हम, जिससे कि हमें हायर आउटपुट मिल सकता है। आप इस बात से इत्फाक रखते हैं कि बहुत सारे स्कीम मरकजी सरकार या सरकार की तरफ से युवाओं को दी जा रही है, लाभ उठा रहे हैं, आप भी एक युवा हैं, आपने भी बहुत सारे स्कीमों का लाभ उठाया है, आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, खुश है आप? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, आपका पहले शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए। तो जैसा आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो एक मेन बेसिक जो एक रहती है कोशिश की, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको चूँकि रोज़गार के मौके दिन ब दिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो कम हो रहे हैं, तो
हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हुनरमंद है या जिनके पास ज़मीनें हैं तो उनको हम थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि इसकी तरफ राग़िब हो जाए, वो फार्मिंग की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है इस वक्त। पूरा हाई एंड वेजिटेबल्स कल्टीवेशन करते हैं लोग, या जो हमने 1-2 गाँव में हमने थोड़ा रेवोल्यूशन, मैं बोलूँगा उसको कि वाटरमेलन रेवोल्यूशन हमने लाया। वंतराग हमारा एरिया है, जोन मट्टन हमारा एग्रीकल्चर जोन मट्टन है, उसमें पड़ता है। तो वहाँ पे भी हमारे एक हुनरमंद 2-4 ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, बीटेक किया हुआ था, तो उनको भी हमने थोड़ा प्रोत्साहन दिया कि आप फार्मिंग की तरफ आइए। तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से हमने थोड़ी बहुत मदद की, सब चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था या कोई हमारा HADP का जो मेन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त उसके अंदर, तो उसमें हमने उनको सब्सिडी प्रोवाइड की। और हम देख रहे हैं कि उसके खातिर खान नताइज आपने खुद भी देखे हैं, आप वहाँ गए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने भी आपको बोला कि कितना उन्होंने मुनाफा कमाया उस वेंचर से। इसी तरह हमारे जो यहाँ पे ये फार्मर, मैं इसको बोलूँगा कि एक बड़े एंटरप्रेन्योर ही है, क्योंकि इन्होंने बीटेक किया हुआ है, कंप्यूटर्स में पढ़े लिखे हैं, तो एक लेकिन शौक़ भी है इनको, वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक शौक़ होना चाहिए आदमी को खुद भी। तो इसके पास यहाँ पे ज़मीन थी 8 कनाल के करीब, इसके पास यहाँ पे ज़मीन है। तो इसमें इसने पहले हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश किया। उसके साथ साथ चूँकि जैसे इन्होंने भी बताया कि जो हमें स्पेस मिलती है बहुत सारी, इसमें हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन होती है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहती है। तो इसमें हमने, इनके पास एक आइडिया था, तो हमने भी उसको उसमें थोड़ा सा फिर सपोर्ट किया। हमने बोला हाँ आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो हमने इनको उसमें थोड़ा टेक्निकल गाइडेंस भी दी, हमने सीड प्रोवाइड किया इसको। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया। इस साल पहला ही इनको थोड़ा था, एक्सपीरियंस भी थोड़ी गेन होती है जब आदमी प्रैक्टिकली फिर फील्ड में करता है। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल इससे बेहतर होगा। जैसा आपने सुना कि 1 टन के करीब इसका प्रोडक्शन इस साल हो गया वाटरमेलन का। तो इसके पास एक और इसमें आइडिया है कि ये बोल रहा है कि मैं ऐसे ही मार्केट में नहीं भेजूँगा, मैं इसको थोड़ा वैल्यू एडिशन में जाऊँगा। तो हम भी उसको उसमें भी मदद फराहम करेंगे जितना हमसे हो सके, चाहे मार्केट लिंकेज की बात हो या और कुछ हो हमारी तरफ से। तो इसको हमने उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी मदद मिले। तो दूसरा हमने इसमें ड्रिप इरिगेशन में हमने इसको मदद की, थोड़ी बहुत सब्सिडी जितना भी हमसे हो पाया उतना, जो भी हमसे फंड्स थे तो वो हमने इसको प्रोवाइड किया। सीड प्रोवाइड किया, फर्टिलाइज़र्स में थोड़ा सा हमने उसको उसमें मदद की। तो आगे इसके पास और भी आइडियाज़ हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको भी हम ग्रूम करें, तो ताकि बाकी लोग जो बाकी हमारे नौजवान हैं इसको देख के वो थोड़ा उनमें भी एक जज्बा आए कि फार्मिंग के तरीके वो भी आगे बढ़े। तो इससे हमारे जो साथ जो यूटी है उसके साथ साथ हमारी पूरे मुल्क की तरक्की हो। तो यही एक मुद्दा रहता है हर एक डिपार्टमेंट का। तो बाकी मैं फिर से इसको मुबारकबाद देता हूँ कि इसकी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि ऐसे ही फार्म बाकी नौजवान भी सामने आएंगे। थैंक यू।